हमारे लिए बड़ी मुश्किलें हो गई। इस हिंदुस्तान में भी इतने भरे पड़े हुए हैं, और वो बाहर जा कर के इन्होंने हज़ारों का सत्यानाश किया और गाड़ियाँ खरीदी फलाना। अरे जो संत साधु है उसको क्या गाड़ी से मतलब है, उसके पाँव के धूल के बराबर सब चीज़ें होनी चाहिए। ये तो आपको इतना भी नहीं समझता। जो लोग ज़रा सा भी इस भारतीय संस्कृति के बारे में जानते हैं, वो जानते हैं कि पैसा कौड़ी ये सब चीज़ों का एक साधु संत से कोई मतलब ही नहीं होता। हाँ ठीक है, राजा जनक राजा थे तो उस तरह से वो रहते थे, पर विदेही थे, उस तरह से वो रह लेगा, पर अंदर से छूटा हुआ, डिटैच्ड। और डिटैच्ड जो काम होता है वो ऐसा होता है, इसको कहते हैं डिटैच्ड लव। मैंने कोई संन्यास लेने की ज़रूरत नहीं, बेकार तमाशा करने की ज़रूरत नहीं कि बड़ा तमाशा करके चल रहे हैं। उसका तरीका ये है कि जब वो एक स्थिति है, एक स्टेट है, वो जब स्थिति आ जाती है तो जैसे कि एक पेड़ में उसका रस, उसका सैप ऊपर चढ़ता है और उसके हर एक शाखा को, हर एक फूल, हर एक पत्ती को अलग अलग उसकी ज़रूरतें पूरा करता है, और उसके बाद आकाश की ओर उड़ जाता है या फिर नीचे चला जाता है। वो किसी में अगर समा जाए, किसी फूल में समा जाए, तो वो पेड़ भी मर जाएगा और वो फूल भी मर जाएगा। ऐसे ही अपने अंदर का जो प्यार है, उस प्यार को एक प्रकाश की तरह जो आदमी बढ़ाए, कोई भी उसके प्रति लोभ मोह न रखते हुए, बस क्योंकि उसका स्वभाव ही है, सहज स्वभाव में ही वो प्यार को बढ़ा ही रहा है और वो इस कार्य को कर ही रहा है, ऐसा जो आदमी होगा उसे संत और साधु मानना चाहिए। और संतों के बगैर परमात्मा की बात करने का किसी को भी अधिकार नहीं, किसी को भी अधिकार नहीं है, क्योंकि जिन्होंने जाना है वो संत है, वही जानते हैं और वही कह सकते हैं, वही बता सकते हैं। आज मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको अपनी आत्मा के बारे में बताऊं। उसकी वजह ये, एक तरफ तो ये है कि तुम जो भी गंदा काम करो उससे ज़्यादा गंदा काम करो, जो गलत काम करो उससे ज़्यादा गलत काम करो, ये सिखाते। और दूसरी तरफ क्या सिखाते हैं आपको, ये भी सोचने की बात है कि तुम बड़े पापी हो, तुम बड़े नष्ट हो, तुम बड़े दुष्ट हो, तुम बड़े खराब हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, बड़े तुम्हारे को नीचे गिरा देते हैं। एक तरफ तो तुमको बहुत बढ़ावा दे देते हैं और एक तरफ तुमको गिरा देते हैं। गिराने से आदमी घबरा जाता है, अरे बाप रे मैं इतना पापी हूँ, मेरा क्या होगा, मैं नरक में जाऊँगा, ये गुरुजी कह रहे थे। ऐसा जो कहते हैं वो स्वयं महापापी है। ऐसा कहने की किसी को ज़रूरत नहीं है। अगर आप उनके पाप धो सकते हैं तो धोइए, बताने की क्या ज़रूरत है। अरे धोबी भी कभी आपसे बताता है क्या कि तुमने यहाँ गए थे और तुमने ये गंदा कर दिया, तुम वहाँ गए थे तुमने वो गंदगी कर दी। वो धो के दिखाता है। अगर आप ऐसे होशियार आदमी हैं तो धो के दिखा दो सबके पाप, अगर नहीं धो सकते तो चुप बैठो। ये दूसरा एक तरीका है कि आपको गिराते रहे हर समय, कहते नहीं आप किसी काम के नहीं, नालायक हैं, बेकार हैं, और आप पैसा दे दीजिए। पैसा नालायक नहीं है, आप नालायक हैं। पैसा वो सबसे ले लेंगे। अरे अगर हम पापी हैं तो हमारा पाप का पैसा क्यों ले रहे हो? लेकिन हम लोगों की अकल कहाँ मारी गई, मेरी तो समझ में नहीं आता है कि एक सर्वसाधारण आदमी अगर इसको सोचे तो बड़ी सरल बात है सोचने की कि इस तरह से हम जो अपने को नीचा गिराते हैं और जादू मंत्र इसमें उसमें फंस करके और सम्मोहन विद्या में फंस करके हम इस तरह से अपना रुपया लुटाते हैं, ये क्या कहना चाहिए। लेकिन आपको मैं क्या कहूँ, बड़े बड़े विद्वान मैंने प्रदेश में देखे, इस चक्कर में घूम के फिर मेरे पास आए। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है। मैंने पूछा भाई आप इस चक्कर में गए क्यों? कह ले हम तो दूसरे चक्कर में थे तो अब इस चक्कर में चले। मैंने एक चक्कर में थे, पहले पैसे वैसे के चक्कर में होंगे, चाहे जिसके होंगे, किसी की बीवी मर गई तो उसके लिए रो रहे हैं, तो किसी का कुछ हो गया उसके लिए रो रहे हैं, तो वो उस चक्कर में चले। और रोते हुए आदमी को तो ऐसा पकड़ते हैं वो कि हाँ तेरी बीवी मर गई ना इसलिए कि तू पापी है। इस तरह की गलत बातें आपके अंदर भर के
और ऐसी बातें बता करके और वो आपको पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। उसके बाद हतबुद्ध हो जाते हैं। आप सोचते कि हाँ भाई मैं बहुत ही खराब आदमी। इन दोनों द्वंद्वों के बीच में आपके लिए ये कहना है कि न तो आप पापी हैं और न ही आप किसी सम्मोहन में आइए। आपको पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, आप पूरी चेतन अवस्था में सब समझना चाहिए। और जो आदमी आपसे बातें करता है उसको पूरा ज्ञान होना चाहिए, उसको पूरा मालूम होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है, कुंडलिनी क्या है, चक्र क्या है। उसको मेडिकल साइंस समझना चाहिए, उसको सारी दुनिया की चीज़ें पता होनी चाहिए। जिस आदमी को सीधा कोई संगीत का भी स्वर नहीं समझता, वो अगर संगीत पर लेक्चर दे तो क्या आप उसे सुनिएगा? कुछ भी किताब पढ़ ली, उठपटांग उसके बारे में उठपटांग लिख दिया, हो गए किताबें किताबें किताबें। पढ़ने से नहीं होने वाला। अनुभव है आपको कोई प्रमाण? सहयोग ऐसी अद्भुत चीज़ है आज कि इससे हम प्रमाण दे सकते हैं, परमेश्वर का प्रमाण दे सकते हैं, हर एक चीज़ का प्रमाण दे सकते हैं। और इस मामले में मैं ज़रूर कहूँगी, ये परदेसी लोग हैं, इन्होंने कभी गणपति का ग नहीं सुना। इनको मालूम नहीं कि गणपति नाम की भी कोई चीज़ होती, लेकिन आज वो सब गणपति को मानते हैं क्योंकि उसका प्रमाण उनको मिला है। ये ऐसे बेवकूफ़ नहीं है, प्रमाण मिलने पर उसको मानते हैं और ईमानदार है। ईमानदारी नहीं, अपने साथ भी ईमानदारी है और उस तत्व में गहरे उतरते गए। देखिए हमारी कितनी बड़ी संस्कृति है, कितना बड़ा हमारा धरोहर, कितना बड़ा ज्ञान हमारे पास में, लेकिन हम खो गए। इस तरह के ये लोग आकर के इन्होंने ऐसे भ्रम में हमें डाल दिया है। इधर बुद्धिजीवी एक तरफ चले गए और उधर भक्तिजीवी दूसरे तरफ चले गए। इससे हमारी उत्क्रांति नहीं हुई। एक माँ के नाते हम तो ये पूछेंगे, बेटे तुमने गुरु रख छोड़ा है, उसने तुम्हें क्या दिया, उससे तुमने क्या पाया? पाया तो कुछ नहीं, मेरा बैंक ही खाली हो गया माँ। तो फिर ऐसे दुष्ट गुरु के पास क्यों जाते हैं? नहीं, क्योंकि वो तो यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, वो तो फलाना कर रहे हैं, इसलिए मैंने पैसे दिए। यूनिवर्सिटी बना रहे हैं तो यूनिवर्सिटी बनाने का काम करो, उसमें परमात्मा का नाम क्यों लाते हैं? परमात्मा के नाम से आपको क्या अधिकार है कि आप यूनिवर्सिटी बनाएं? आपको यूनिवर्सिटी बनाना है, यूनिवर्सिटी बनाओ। कौन से अवतरण ने यूनिवर्सिटी बनाई थी? सोचने की बात है कि कोई अगर यूनिवर्सिटी बना रहा है किसी विशेष कार्य से, तो उससे आध्यात्म का कहाँ संबंध है? आध्यात्मिक कोई यूनिवर्सिटी बनाए तो समझ में आई बात। इस प्रकार लोग जो हैं एक बड़ी ही विक्षिप्त सी दशा में है, क्योंकि कहा जाता है कि कलयुग में मनुष्य भ्रम में होगा, भ्रमित कर देगा।